Hello students, I hope you all are doing well. Today we will start Krebs cycle or TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. It is name after the scientist. हम इसे TCA cycle क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रैब साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है इसका उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड cycle. Now we will start the Krebs cycle. There pyruvate or pyruvic acid, it is a 3 carbon compound. This pyruvate is converted into acetyl coenzyme A which is a 2 carbon compound. अब बात आती है ये पायरुवेट आया कहाँ से. रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में क्रैब साइकिल से पहले वी हैव द ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ग्लूकोज है इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइक दिस. इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड. और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट और पायरुविक एसिड्स. ठीक है, तो वो जो पायरुवेट है इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है तो इट विल गिव राइज टू 2 पायरुवेट्स या फिर 2 पायरुविक एसिड्स. और ये जो पायरुविक एसिड है एक ये रहा और सेकेंड वन इज दिस. एंड दिस पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है इट इज़ 3 कार्बन कंपाउंड. तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद रेस्पिरेशन का जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ अ क्रैब साइकिल. क्या होता है वो हमारा स्टेप क्रैब साइकिल होता है. कहाँ होगा ये क्रैब साइकिल? इट अक्कर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर हो रही है. क्रैब साइकिल किस जगह पे होगी भी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी. अब यही से 1 मॉलिक्यूल जो है ना हमारा 1 पायरुवेट को हमने यहाँ ले लिया. ठीक है, ये 1 पायरुवेट विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. 3 कार्बन कंपाउंड था 2 कार्बन कंपाउंड बन गया. इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? कार्बन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन क्या हुआ? वो गया यहाँ से. तो वो किस फॉर्म में लॉस होगा भाई? लूज किस फॉर्म में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में गिवन अप हो जाएगा. क्लियर है. उसके बाद में यहाँ पे वी विल ऐड कोएंजाइम ए. एसिटाइल कोएंजाइम ए है तो हमें बाहर से कोएंजाइम ए ऐड करना पड़ेगा. दूसरा उसके साथ यहाँ पे NAD जो है उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा इस स्टेप पे. तो NAD प्लस जो है इसका हो गया रिडक्शन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH2. क्लियर. एंड वी नो 1 NADH2 हमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs के बराबर एनर्जी देता है? 3 ATPs के बराबर की एनर्जी हमें देता है. क्लियर है इतनी चीज. नाउ व्हाट हैपन? दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ oxaloacetic acid. In the presence of oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is a 4 कार्बन कंपाउंड. कितने कार्बन कंपाउंड है ये? 4 कार्बन कंपाउंड है. ये हो कहाँ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है. क्लियर है. क्रैब साइकिल 1 मार्क का ये भी क्वेश्चन आता है. वेयर इट अकर्स? इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर. अब oxaloacetic acid और एसिटाइल को ए जो हैं ये क्या करेंगे? ये किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? सिट्रिक एसिड की. क्लियर है. एंड सिट्रिक एसिड इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड इट हैज 3 कार्बोक्सिल ग्रुप. दैट इज वाई हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. क्लियर है. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल को ए जब ये सिट्रिक एसिड में ये फॉर्मेशन होगा देन जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम यूज होगा? सिट्रेट सिंथेटेज. क्लियर है. सिट्रिक एसिड बना तो एंजाइम हम याद रख सकते हैं. सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है तो सिट्रेट सिंथेटेज जो है सिंथेस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस करना. सिट्रेट मीन सिट्रिक एसिड की क्या हो गई भी? सिंथेसिस हो गई. इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं एंजाइम को. क्लियर. फिर जो सिट्रिक एसिड है अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम आइसोमेरेज. विच एंजाइम? आइसोमेरेज. आइसो वर्ड आया यहाँ पे. आइसोमेरेज एंजाइम है तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट.
ठीक है, आइसोसिट्रेट, ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर इतनी चीज़ भाई। अब आइसोसिट्रेट जो है, अब ये क्या करेगा, अब जो आइसोसिट्रेट है इट इज़ ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ से 1 कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट हो जाएगी। अगर ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन यहाँ से चली गई है, तो यहाँ पीछे कितनी कार्बन बच जाएंगी हमारे पास, 5 कार्बन्स बच जाएंगी। क्लियर। अब ये आइसोसिट्रेट जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड था, 1 कार्बन CO2 के उससे निकल गई है, तो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटरेट इज आवर 5 कार्बन कंपाउंड। अगेन यहाँ पे क्या होगा, NAD की रिडक्शन हो जाएगी। NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH2 मीन्स ये रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। क्लियर है। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू सक्सीनाइल को ए, किसमें कन्वर्ट होगा, सक्सीनाइल को एंजाइम ए। अब सक्सीनाइल को एंजाइम ए जो है इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर। इट मीन्स कि ये 5 कार्बन कंपाउंड था, ये 4 कार्बन कंपाउंड था, तो यहाँ से कार्बन क्या हो गया, CO2 की फॉर्म में गिवन आउट हो गया। फिर यहाँ पे हमने को एंजाइम ए ऐड किया है, इट मीन्स कि यहाँ पे हमने रिएक्शन में क्या हुआ होगा, को एंजाइम ए का एडिशन हुआ होगा। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ होगा, NAD जो है उसका रिडक्शन हुआ होगा, किसमें, NADH2 के अंदर रिडक्शन हुआ होगा। क्लियर है इतनी चीज़। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हमें NADH2 मिल गया और दूसरा हमें NADH2 कहाँ मिल गया, इस जगह पे मिल गया। 1 इज दिस एंड 1 इज दिस। क्लियर है इतनी चीज़। अब सक्सीनाइल को ए जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सीनिक एसिड। ठीक है भाई, किस में कन्वर्ट हो गया, ये सक्सीनिक एसिड इज अगेन को 4 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ से ये जो को एंजाइम ए था ना ये निकल गया, इट इज गिवन आउट। क्लियर इतनी चीज़ भाई। उसके साथ और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मैट्रिक्स में GDP था, ग्वानिन डाइफॉस्फेट था, इट इज कन्वर्टेड इनटू GTP, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। अब जिस तरह से ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेम उसी तरह से GTP भी क्या है, ये एक ATP मॉलिक्यूल के बराबर की हमें एनर्जी देता है। तो यहाँ पे GTP का मतलब है वी हैव ATP। समझ में आ गई इतनी चीज़। ठीक है। फिर जो हमारा सक्सीनिक एसिड है इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, किस में कन्वर्ट हो गया, ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। फ्यूमरेट में कन्वर्ट जब जो होगा तो यहाँ पे FAD का भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, एंड FAD इज रिड्यूस्ड इनटू FADH2। और मैंने पहले भी बता रखा है जो 1 FADH2 है इट इज इक्वल टू द 2 ATPs। हम लिखेंगे ये सारी चीज़ों को यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है इतनी चीज़। नाउ दिस फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट, मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड मैलेट से फिर ये हमारा क्या आ गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में फिर NAD जो है उसका क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा, और हमें NADH2 मिलेगा 1 मॉलिक्यूल। क्लियर इतनी चीज़ भाई। ठीक है। दिस इज आवर क्रैब साइकिल या फिर TCA साइकिल। समझ में आ गई इतनी चीज़ के नहीं आई है। क्लियर है इतनी चीज़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये सब कुछ। ठीक है अभी इतनी चीज़ के बारे में। अब क्या है, ये जो यहाँ पे आपने देखा ना पायरुवेट जो है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए। ये जो इतना स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप है, हम इस स्टेप को
क्रैब साइकिल के अंदर काउंट नहीं करते, ये तो ये है, क्योंकि क्रैब साइकिल के अंदर काउंट करेंगे तो हमें फिर जब हम लास्ट में इसका सम अप करेंगे कि हमें कितने NADH2 मिले, हमें कितने FADH2 मिली, कितनी ATP मोलिक्यूल्स मिले, तो वो सब में ये भी तो हम ऐड करेंगे। लेकिन नहीं, जो ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप जो है, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन। ठीक है भाई। और इस NADH2 को भी जब हम यहाँ के NADH2 काउंट करेंगे तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ये अलग स्टेप है हमारा। क्लियर है इतनी चीज़ भाई? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। किया क्या था, पहले हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस होता है रेस्पिरेशन में। सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जो है उसमें कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट को लेके चल रही हूँ, और एक मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA। उसके बाद में ये इन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, और ये दोनों किस में होंगे? सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, देन सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट, मैलेट, और फिर अगेन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे नीट के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, पूछे जाते हैं। पहला तो कि किस स्टेप पे NAD का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। किस स्टेप पे NAD का रिडक्शन हो रहा है। दूसरा, कितने ATPs मिल रहे हैं। ठीक है, कितने ATPs की प्रोडक्शन हो रही है, ATPs, या कितने NADH2 मिल रहे हैं, या कितने FADH2 हमें मिल रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज़? तो सबसे पहले तो हम ये वाला पोर्शन है यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन में कितनी एनर्जी मिली है। तो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन का तो ये छोटा सा स्टेप था, तो इसमें वी गेट ओनली 1 मोलिक्यूल ऑफ NADH2 यहाँ पे। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने कितने पायरुवेट लिए हैं? एक पायरुवेट लिया है। लेकिन जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुविक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यहाँ पे रिएक्शन को ईजी करने के लिए हमने क्या करा, एक पायरुवेट लिया है। लेकिन जब ये पायरुवेट जो हैं, एक थोड़ा ही ना पार्टिसिपेट करेगा क्रैब साइकिल में, दोनों के दोनों पायरुवेट पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन के अंदर। तो अब ये दोनों के दोनों पायरुवेट, एक पायरुवेट से हमें एक NADH2 मिल रहा है ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में। दूसरा पायरुवेट भी अगर हम यूज करते हैं तो हमें एक और NADH2 मिल सकता है, मिलेगा। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन में, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन जो है उसमें हमें कितने NADH2 मिलते हैं? तो वी गेट 2 NADH2। एक क्रैब साइकिल में ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन में हमें 2 NADH2 मिलते हैं। क्लियर इतनी चीज़ भाई? ठीक है। फिर उसके बाद में इस पे आ जाओ, यहाँ पे हम देखते हैं इस साइकिल में, क्रैब साइकिल में हमें NADH2 कहाँ कहाँ मिला है। 1 NADH2 कर लेते हैं काउंट, दूसरा NADH2, फिर 3, तीसरा NADH2। ठीक है। जब एक मोलिक्यूल पायरुवेट का क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा तो हमें 1, 2 एंड 3 NADH2 मोलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होगी। ठीक है। लेकिन जब 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट पार्टिसिपेट करेंगे क्रैब साइकिल में तो हमें कितने टोटल मिल जाएंगे? 6 मिल जाएंगे। तो हम टोटल लिखेंगे क्रैब, उसमें क्रैब साइकिल में। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 3 ये थे। अगर हम चलो इससे ऐसे डबल, अगर आपको क्लियर ना हो रहा ना, ऐसे डबल करने की बजाय मैं सिंगल का ही लिखती हूँ। चलो मान लो अभी देखो कितनी है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आप उसको भूल जाओ, वैसे ही लिखो 3 NADH2। ठीक है। अब देखो एक NADH2 जो है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमें प्रोवाइड करवाता है? 3 ATP मॉलिक्यूल्स, मीन्स 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। ठीक है। तो अब ये 3 हैं, तो 3 NADH2 जो है ये हमें कितने ATP के बराबर की एनर्जी देंगे? 9 ATPs के। वेरी सिंपल।
क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, अभी मैं सिर्फ सिंगल को लेके चल रही हूँ, अभी मैं डबल का बताऊंगी, फिर पहले सिंगल को लेके चलो आप लोग। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो एनर्जी कहाँ बनी है हमारी, अरे यहाँ बन गई। ये क्या था हमारा जीटीपी, और मैंने क्या बोला, एक जीटीपी जो है ये एक एटीपी के बराबर ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 एटीपी लिख लूँ चाहे जीटीपी लिख लूँ, सेम ही थिंग है, तो 1 मैंने एटीपी लिख दिया मोर क्लियरेंस के लिए। क्लियर इतनी चीज? फिर देखो और एनर्जी यहाँ पे हमें कहाँ से मिल रही है भाई, एक बना हमारा FADH2, 1 हमारा क्या है यहाँ पे FADH2 कब बना, जब ओनली 1 पाइरुवेट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर, सॉरी क्रैब साइकिल के अंदर, तो 1 FADH2, और 1 FADH2 मैंने बताया हुआ है आपको कितने ATPs के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द 2 ATPs। अब इसको काउंट कर लो भाई, ये टोटल कितने हो गए, हमें 12 ATP यही मिला ना। अभी एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल ने हमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी दिया, 12 ATP दे दिए, और 12 ATP क्या है, ये एनर्जी ही तो है, ये ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? अब देखो, लेकिन अब एक क्रैब साइकिल चल रही है, एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल को लेके चला है, लेकिन अब एक चीज और है, ये तो जब एक पाइरुवेट है, जब दोनों के दोनों पाइरुवेट पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पाइरुवेट पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये डबल हो जाएगा या नहीं होगा, तो टोटल हमें कितने ATP मिल जाएंगे, 24। इसी वजह से बोलते हैं कि क्रैब साइकिल से हम कितने ATP लेते हैं, अभी 24 का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है इतनी चीज या नहीं क्लियर है? और ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन वाला NADH को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसका यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगी ना वहाँ पे जाके यूज होता है, यहाँ हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्लियर है? इसका ये इधर ही पड़ा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 NADH2 है, तो यहाँ पे ये मानो हमें 6 ATP जो है वो मिल रहे हैं, 6 ATPs जो है वो हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज? तो ये था हमारा क्रैब साइकिल। थैंक यू सो मच।